आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में। दूसरे चरण की 7 सीटों पर अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। राष्ट्रपति आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्रदान करेंगे। इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश में मतदाता जागरूकता गतिविधियां तेज हुई और प्रदेश में कहीं कहीं बारिश से तापमान में गिरावट आई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 7 सीटों पर नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। कल 7 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। अब तक कुल 8 उम्मीदवार नामांकन पत्र भर चुके हैं। पहले चरण की 6 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है, जहां कुल 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल नाम वापसी के अंतिम दिन 19 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। राज्य में कुल 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान होगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से 25 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जबकि एक सीट उसने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी है। भाजपा ने 11 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने 18 लोकसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। 7 लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां दोनों पार्टियों के नए उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 1 महिला को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर करीब 1 करोड़ 12 लाख वोटर और दूसरे चरण में 7 सीटों पर करीब 1 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। वहीं तीसरे चरण में 1 करोड़ 60 लाख मतदाता लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान करेंगे, जबकि चौथे और अंतिम चरण में भी लोकसभा की 8 सीटों के लिए करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये सम्मान असाधारण और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इससे पहले कल उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं के परिवारजनों ने पुरस्कार हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित किए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के योगदान की सराहना की है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं ग्वालियर जिले में प्राथमिक शिक्षक श्रीमती रामसेवी चौहान का संदेश। कहना तुम डंके की चोट, हम डालेंगे अपना वोट। वोट हमारा है अधिकार, ना डाले उसको धिक्कार। जाएंगे ले जाएंगे, वोट डालकर आएंगे। घर में शादी हो तुम्हारे, वोट डालने जाओ सकारे। सभी में यह मतदाता जागरूकता अभियान को विस्तृत रूप से फैलाएं। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2 अप्रैल से 10 मई तक 4 चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान के प्रमुख और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस अभियान के तहत मतदाता जागरूकता रैली, रंगोली, मेहंदी, दीवार लेखन सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम में बीएलओ और पंचायत सचिव के सहयोग से 50 से 200 युवाओं के लिए चुनावी पाठशाला आयोजित की जाएगी। वहीं गांव के वरिष्ठ मतदाताओं के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। ग्वालियर में कहीं पर मानव श्रृंखला, कहीं पर शपथ तो कहीं पर मतदाताओं को सम्मानित किया गया है। कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वृद्धजनों को सम्मानित कर उनसे मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया गया। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप के तहत शनिवार को विधानसभा क्षेत्र भितरवार के अंतर्गत जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था द्वारा ग्राम केरुआ में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। रंग पंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में उमंग, उत्साह और परंपरागत तौर पर मनाया गया। इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर रंगों से सराबोर विश्व प्रसिद्ध गेर का आयोजन किया गया। टोरी कॉर्नर से राजवाड़ा तक निकले इस गेर में लाखों की संख्या में हुरियारे और नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी रथ से रंगों की बौछार कर हुरियारों का उत्साह बढ़ाया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में जहां बड़े बुजुर्ग रंग गुलाल लगाकर रंग पंचमी मनाई। अशोकनगर के तहसील बहादुरपुर की ग्राम पंचायत जसैया के ग्राम कानीखेड़ी स्थित करीला धाम माता जानकी मंदिर में रंग पंचमी पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय वार्षिक मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ मां जानकी माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। विदिशा में नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया। खंडवा, सतना, गुना में भी रंग पंचमी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं आज ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर पर्व मना रहे हैं। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं हो रही हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बारिश होने से तापमान में मामूली गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में कहीं कहीं बौछारें पड़ने और राजगढ़, बैतूल, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिले में शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। अनूपपुर जिले में कल सुबह तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन शाम होते होते मौसम ने करवट ली और जिला मुख्यालय स्थाई जिले के कोलांचल क्षेत्र, कोतमा, जैथरी और पहाड़ी इलाके अमरकंटक और पुष्पराजगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अचानक हुई वर्षा से किसानों को गेहूं की फसल खराब होने का डर सता रहा है। अभी कुछ दिन पहले हुई ओलावृष्टि और बारिश से जहां आम, महुआ जैसी वनोपज पूरी तरह नष्ट हो गई थी, तो वहीं दूसरी ओर दलहन और चने की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर के 25वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में आईआईएम के 7 प्रमुख स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 802 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। कटनी के सभी विकासखंडों और नगरीय तथा शहरी क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। खंडवा की ग्राम पंचायत भामगढ़ के ग्राम भानपुरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलजुल कर श्रमदान करने की भीली परंपरा हलमा के तहत सार्वजनिक कुएं का निर्माण किया है। शहडोल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को कलेक्टर आशीष वशिष्ठ द्वारा प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।